किसी गांव में मोहन और विक्रम नाम के दो भाई रहते थे। विक्रम बहुत ही चालाक था, पढ़ा लिखा भी था, अच्छी नौकरी कर रहा था और उसकी पत्नी लक्ष्मी भी उस जैसी ही थी, चालाक और स्वार्थी। आपका भाई तो किसी काम का नहीं है, कमाता भी नहीं है। उसे कहो कि घर के काम कर लिया करे, जंगल से लकड़ियां काट कर ले आया करे और उन्हीं को बेचा करे, 2 पैसे तो घर में आएंगे इस तरह से। तुम ठीक कह रही हो। मैं अपने भाई के काम न करने के कारण बहुत ही ज्यादा तंग हूं। ये स्कूल भी पढ़ने के लिए नहीं गया और उसने कोई काम भी नहीं सीखा। कल को इसका विवाह भी करना है तो क्या इसकी पत्नी को भी मैं ही खिलाऊंगा? ये सब सुनकर लक्ष्मी सोच में पड़ गई थी। मुझे तो अपने देवर को बर्दाश्त करने में दिक्कत होती है, तो उसकी पत्नी को मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? नहीं नहीं, मुझे उसे अभी इस घर से निकालना होगा ताकि मैं अपने घर में सुख से रह सकूं। दूसरी तरफ मोहन भी बहुत उदास था। क्या करूं मैं? माता पिता के बाद भैया ने मुझे बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया है और अब तो भाभी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं तो उनका हर काम करता हूं, पता नहीं क्यों मुझसे इतनी नफरत करती हैं। अगले दिन मोहन अपने कमरे में सो रहा था जब लक्ष्मी गुस्से से उसके कमरे में आई थी। तुम कब तक यूं ही बिस्तर पर पड़े रहोगे? उठो, जंगल में जाओ, लकड़ियां काट कर लाओ और लकड़ियों को जाकर गांव में बेच दो। अब मैं तुम्हें ऐसे ही खाना नहीं दूंगी जब तक कि तुम पैसे घर में नहीं लाके दे देते। पैसे दोगे तो ही खाना मिलेगा, और ये बात तुम्हारे भैया आज मुझे कहकर गए हैं। लक्ष्मी अपने कमरे में चली गई थी। मोहन बहुत उदास हो गया था। क्या करो राम, ये गरीबी भी कैसी चीज है जो इंसान की इज्जत को खत्म कर देती है। अगर मेरे पास भी भैया की तरह अच्छी नौकरी और पैसे होते तो यही भाभी मेरे आगे पीछे फिरती। मोहन जंगल में आ गया था, लकड़ियां काटने लगा था। वो भूखे पेट था, उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। अब तो भूख के कारण पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। दिल चाह रहा है इन जंगलों के फलों को ही खा लूं। अब भूख बर्दाश्त करने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। मोहन फिर इन जंगलों के फलों की तरफ चला जाता है, ये जानते हुए भी कि ये फल खाने से उसकी मौत हो सकती है, क्योंकि ये फल जहरीले थे। जैसे ही मोहन ने जंगल के फल को हाथ लगाया, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ एक साधु खड़ा था। क्या कर रहे हो बेटे? तुम ये जहरीले फल क्यों खा रहे हो? जानते हो कि ये खाने से तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। क्या करूं मैं, बहुत भूखा हूं, सुबह से कुछ खाया नहीं, भूख नहीं बर्दाश्त हो रही। आओ मेरे साथ, यहाँ पास ही मेरी एक झोपड़ी है, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं। मोहन साधु बाबा के साथ उस झोपड़ी में चला जाता है। साधु बाबा उसे रोटी के साथ दाल खाने को देते हैं। आज तक इतने स्वादिष्ट दाल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई है। जब मेरी माता जीवित थी तब वह ऐसा ही भोजन बनाती थी। अपनी माता को याद करके मोहन फिर से उदास हो गया था। चिंता मत करो बेटा, तुम्हें ऐसी ही पत्नी मिलेगी जो तुम्हारी माँ जैसा अच्छा खाना बनाएगी। तुम महल जैसे घर में रहोगे, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी होगी, अपने भाई से भी ज्यादा। साधु बाबा की बात सुनकर मोहन जोर जोर से हंस पड़ा था। मेरी किस्मत कैसे अच्छी हो सकती है? आप नहीं जानते मैं कैसे हाल में रह रहा हूं। बेटा, किस्मत बदलते देर नहीं लगती, और जो नसीब में लिखा है उसे सच्चे मन से निकली हुई दुआ बदल सकती है। अगर तुम सच्चे मन से अपने इच्छा अच्छा समय के लिए प्रार्थना करो तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, और मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। मेरी दुआ है तुम्हारी किस्मत में जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाए, तुम्हारी किस्मत में पैसा ही पैसा हो। मोहन साधु बाबा की बात सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया था। वो फिर लकड़ियां उठाकर घर आया। मोहन, जल्दी से ये लकड़ियां गांव में किसी को बेच के 2 पैसे लाओगे, तभी खाना मिलेगा। लक्ष्मी ने सुबह वाली बात। मुझे याद है भाभी, आप चिंता मत करें, मैं अभी ये लकड़ियां बेच कर आऊंगा। अगर लकड़ियां बेचकर नहीं आ सका तो मैं आपसे खाना नहीं लूंगा। अरे ये तो बहुत बदल गया है एक ही दिन में। ये तो भूख का बहुत कच्चा है, जल्दी खाना ना मिले तो ये परेशान हो जाता है। चलो अच्छा है, इस तरह से ये हमारे घर से चला जाएगा, इसी तरह से ये हमारे घर से चला जाएगा। मोहन ने लकड़ियां थोड़े पैसों में बेच दी थी, क्योंकि गांव में बहुत सारे लकड़हारे थे।
वे सब लकड़ियां बेचने का ही काम करते थे। ऐसे में उसकी लकड़ियां सस्ते दामों में बिक गई थी। यह ले भाभी, यही पैसे मुझे मिले हैं। अरे, इसमें से आधे पैसे तो ये अपने पास रख लिए हैं। चलो, कुछ न कुछ तो लेकर आया हूं। अब रोजाना मोहन लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाता, शाम को वापस आता, जो भी पैसे मिलते वो लक्ष्मी को दे देता। इन पैसों से तो कुछ भी नहीं बनने वाला। जितना ये पैसे लाता है उससे ज्यादा तो ये खाना खा जाता है। मैं ऐसा क्या करूं कि इसे घर से निकाल सकूं। और फिर लक्ष्मी ने वो शैतानी चाल चली थी। जब विक्रम घर आया तो लक्ष्मी रोते हुए उसके पास गई। तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। मैं घर में अकेली थी, उसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। उसे घर से निकाल दो। अगर वो यहाँ रहा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। विक्रम ने मोहन को बहुत मारा और फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया। मोहन रोते हुए अपने गांव से बहुत दूर आ गया और जंगल के पास एक झोपड़ी लगाकर रहने लगा। क्या किस्मत है मेरी। साधु बाबा ने कहा कि मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, मेरे पास भाई से ज्यादा पैसा आएगा, मगर भाभी के आरोप लगाने पर भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। इतना भी नहीं सोचा कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। भाभी मुझसे इतनी नफरत करेंगी, यह तो मैं सोच भी नहीं सकता। अब मोहन के पास खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, ना ही पैसे। अब मैं क्या करूं? जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूं, जो पैसे मिलेंगे उनसे कुछ खाने को ले आऊंगा। मोहन अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में चला गया था, मगर भूख के कारण उसमें लकड़ियां काटने की भी हिम्मत नहीं थी। मेरे पास खाने के लिए एक निवाला नहीं है, और मुझे साधु बाबा ने कहा था तुम्हारे पास बहुत पैसा आएगा और एक अच्छी पत्नी भी मिल जाएगी। बिना पैसों के तो मेरे साथ कोई कन्या शादी के लिए भी तैयार नहीं होगी। मोहन ने लकड़ियां गांव में एक आदमी के पास बेची। उसने जो पैसे दिए उससे खाना खाया। झोपड़ी में ही आग जलाकर हर हाल में भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए। भगवान जिस हाल में भी रखें, इंसान को उसे गिला नहीं करना चाहिए। जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा भी जरूर होता है। मैंने भाभी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया। मुझे अपने भगवान पर विश्वास है, एक दिन भाई को मेरा सच पता चल जाएगा। मोहन यही सब सोचते हुए और रोते हुए सो गया था। जब आधी रात को खटखट की आवाज से उसकी आंख खुल गई थी, वो एकदम से उठकर बैठ गया। अरे ये क्या? इस चूल्हे के पास इतना बड़ा सांप है और ये खटखट की आवाज सांप के चलने के कारण पैदा हो रही है। मोहन जब अपनी जगह से उठा तो सांप झोपड़ी से निकलकर बाहर भाग गया था। इस जगह पर रहना तो ठीक नहीं है। यहाँ पर मेरा जीवन भी खतरे में है, मेरी मौत भी हो सकती है। यह सांप मुझे डस भी सकता है, पर क्या करूं? अब दोबारा कहीं और झोपड़ी लगाने की मुझ में हिम्मत नहीं है। कल से मैं झोपड़ी को अच्छे से बंद करके सोया करूंगा। अगले दिन फिर से राजू लकड़ियां काटकर एक आदमी को बेचता है और उन पैसों से खाना लेकर आ गया। रास्ते में उसने एक लड़की को देखा। ये लड़की लगता है हमारे गांव की है। कितनी सुंदर है इसकी आंखें और इसके बाल। हे भगवान, काश मेरी भी ऐसी पत्नी होती जो मेरा इतना ध्यान रखती, मुझे खाना बना कर देती। मोहन उदास सा अपने झोपड़े में आ गया, अपने लिए खुद ही खाना बनाया और फिर सो गया। आधी रात को फिर से उसकी खटखट की आवाज से आंखें खुल गई थी। अरे ये क्या? आज फिर से ये सांप इस चूल्हे के पास है। मुझे सांप को निकालना ही होगा। इससे पहले कि मोहन अपनी चारपाई से नीचे उतरता, सांप चारपाई के नीचे आ गया। अरे बाप रे, सांप मेरी चारपाई के नीचे है। मैं अभी सांप को मार देता हूँ। जैसे ही मोहन ने चारपाई के नीचे देखा, वहां पर सांप नहीं था। अरे ये सांप कहाँ गायब हो गया? अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? मोहन यही सब सोचते हुए फिर से सोने के लिए लेट गया था। अब अगले दिन वो जागता रहा। आज मैं नहीं सोऊंगा। आज मैं देखूंगा कि आखिर ये सांप आता कहां से है और यहां पर क्यों आता है। आज मैं इसे खत्म कर दूंगा। ऐसा ना हो कि वह मुझे सोते हुए डस ले और मेरी मृत्यु हो जाए। मोहन ने वो रात जागते हुए गुजारी। जब उसने देखा कि बाहर से एक सांप आया और चारपाई के नीचे आ गया। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आज इसे मुझसे कोई नहीं बता सकता। मोहन अपने पास एक डंडा लेकर लेटा हुआ था।
जैसे ही वो चारपाई से नीचे आया तो सामने का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। वो सांप उसके सामने जमीन में जाकर गायब हो गया था। अरे ये सांप जमीन में गायब कैसे हो गया? मेरे देखते ही देखते सांप इस जमीन के अंदर ही गया है, वह कहीं और नहीं गया। तो क्या वो जादुई सांप था? और इस जगह पर ऐसा क्या है कि सांप यहाँ आता है? मुझे ये देखना होगा। मोहन के पास ऐसा कोई सामान नहीं था जिससे वो जमीन की खुदाई कर सकता। अगले दिन वो गांव के एक आदमी से एक खुदाई का औजार लेकर आया था। इस वक्त तो वो सांप वहां से जा चुका है। अब मैं ये खुदाई करके देखता हूं कि इसके नीचे क्या है। मुझे लगता है ये कोई जादुई सांप था। जरूर इस जगह में कोई खास बात है। मोहन जमीन खोदने लगा। जमीन खोदते खोदते वहां पर एक बहुत बड़ी सी गुफा बन गई थी। अरे ये क्या? ये तो कोई गुफा लग रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मोहन जब उस गुफा के अंदर आया तो वहां एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसके चारों तरफ मिट्टी के मटके पड़े हुए थे। ये मटका उठाकर देखता हूं उसमें क्या है। मोहन ने जब वो मटका खोला तो देखकर हैरान रह गया कि उसके अंदर तो खजाना था। अरे ये मेरी झोपड़ी के नीचे तो खजाना है, मैं नहीं जानता था। अरे भगवान ने मुझे बैठे बैठे खजाना दे दिया। साधु की बात बिल्कुल सही थी। उसने कहा था दुआएं किस्मत को बदल देती हैं, किस्मत के लिखे को टाल देती हैं। साधु की दुआ ने मेरी सारी समस्याओं को खत्म कर दिया। मोहन वो सोने का घड़ा लेकर बाहर आ गया था। उसने अपने कपड़ों में उस घड़े को छुपा लिया था। अब मैं ये खजाना थोड़ा थोड़ा करके बेच दूंगा। अगर एक साथ बेचा तो सब लोग मुझे शक की नजर से देखेंगे। मोहन ने खजाना थोड़ा थोड़ा करके शहर में जाकर बेचना शुरू कर दिया था और उसी झोपड़ी के पास ये जगह लेकर अपना बहुत बड़ा घर बनाना शुरू कर दिया। एक दिन लक्ष्मी अपनी सहेलियों के साथ वहां से गुजरी तो वो घर देखकर हैरान रह गई। अरे इतना बड़ा घर किसका है? अरे तुम नहीं जानती, ये तुम्हारे देवर का घर है। तुम लोगों ने उसे घर से निकाल दिया था, लेकिन देखो भगवान ने उसे कितना पैसा दे दिया कि वो इतना बड़ा घर बनवा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके पास तो खाने के पैसे भी नहीं थे और ये इतना बड़ा घर कैसे बनवा सकता है? कहीं विक्रम उसे छुपकर पैसे तो नहीं दे रहा? मैं आज ही विक्रम से पूछती हूँ और उससे इस बात पर लड़ाई भी करती हूँ। जब लक्ष्मी ने विक्रम से इस बारे में पूछा तो विक्रम खुद भी अनजान था। अरे क्या बात कर रही हो? मोहन के पास इतना पैसा कैसे आ सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मोहन ने जल्दी ही वो घर बना लिया था और फिर वो लड़की जिसे देखकर वो पसंद करने लगा था, उसका नाम सुंदरी था। उसकी माँ से हाथ मांगा तो उसने सुंदरी का विवाह मोहन के साथ कर दिया था। आज मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। जो मैंने चाहा वो मुझे मिल गया। मैं भी आपको बहुत पसंद करने लगी थी। आप मुझे भी बहुत अच्छे लगते थे, मगर आपकी गरीबी की वजह से मुझे डर था कि माँ आपके साथ मेरा रिश्ता नहीं होने देगी। मगर भगवान की कृपा से आपके पास बहुत पैसा आ गया और माँ ने भी मेरा विवाह आपके साथ कर दिया। मोहन ने उस झोपड़ी वाली जगह को भी अपने घर में ले लिया था। वो जो पुरानी झोपड़ी घर से एक अलग कोने में बनी हुई थी, बाकी हिस्से में मोहन अपनी पत्नी सुंदरी के साथ रहता था। अब जीवन कितना अच्छे से गुजर रहा है। मुझे बस एक बात की कमी महसूस होती है। अगर मेरे भैया मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता। और फिर एक दिन विक्रम और लक्ष्मी उसके पास आए थे। वे दोनों ही बहुत रो रहे थे और मोहन से माफी मांग रहे थे। मुझे लक्ष्मी ने सब कुछ बता दिया। उस दिन उसने जो कहा था वो झूठ था। उसने तुम पर आरोप लगाया था ताकि तुमको घर से निकाल सके। मैं कितना गधा हूं। मैं अपने भाई को समझ नहीं सका। मुझे मालूम होना चाहिए था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मोहन ने अपने भाई और भाभी को माफ कर दिया था। अगर आप लोग मेरे घर में रहना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ रह सकते हैं। मुझे खुशी होगी अगर मेरा भाई मेरे साथ रहे। सुंदरी को भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। वो भी खुश थी, मगर उसे लक्ष्मी का व्यवहार बहुत अजीब लगता था। मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मी भाभी पहले जैसी ही है। वो बिल्कुल भी नहीं बदली। कहीं वो मुझे और आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे, किसी समस्या में न फंसा दे। अरे चिंता क्यों करती हो सुंदरी, सब ठीक हो जाएगा। सुंदरी का वहम नहीं था, बल्कि ये बात सच थी।
लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं बदली थी, बल्कि ये उस अब मैं इस बात को भी जान लूंगी कि मोहन के पास इतना पैसा कैसे आया, उसके हाथ ऐसा कौन सा खजाना लगा है। बस एक बार वो खजाना मुझे मिल जाए तो मैं अपने पति को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। और फिर एक दिन जब मोहन झोपड़ी में जा रहा था और जब वो जमीन खोदकर नीचे गया, तब लक्ष्मी उसे छुपकर देखती रही। ये जमीन खोदकर इसके नीचे क्यों गया है, मुझे छुपकर देखना होगा। मोहन वहां से बाहर निकलता है तो उसके हाथ में सोने के सिक्के थे। अरे ये बात तो मुझे अब समझ आई है कि ये खजाना उस झोपड़ी में है और मोहन ये खजाना लेने के लिए ही गया था। अब ये खजाना सारा मेरा हो जाएगा। मैं विक्रम को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। लक्ष्मी खुशी खुशी उस खजाने की तलाश में आई थी। जमीन खोदकर वो भी गुफा में आ गई। अरे ये कमरा तो बहुत बड़ा है और इसमें खजाना भी बहुत बड़ा होगा। कमरे में चारों तरफ मटके हैं। पहले मैं ये बड़ा वाला मटका देखती हूँ, इसमें ज्यादा खजाना होगा ना। जब लक्ष्मी उस बड़े मटके के पास आई, जब उसने खोला तो उसमें से सांप बाहर निकला। उसने लक्ष्मी के हाथ पर डस लिया। सांप बहुत जहरीला था। अरे बचाओ, हाँ, मुझे बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया। लक्ष्मी रोते हुए बाहर आई। उसकी आवाजें सुनकर विक्रम और मोहन भी अपने कमरों से बाहर आ गए थे। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? लक्ष्मी ने रोते हुए सारी बात बताई तो विक्रम उसे गुस्से से देखने लगा। लालची औरत, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अभी भी वैसी की वैसी हो। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। तुम खजाने के लालच में यहां पर थी। भैया, यह वक्त इन बातों का नहीं है। आपको भाभी का इलाज कराना चाहिए, उन्हें हकीम के पास ले जाकर दिखाना चाहिए। मगर उसी वक्त लक्ष्मी जमीन पर गिर गई थी। उसका शरीर राख में बदल गया। वो मर चुकी थी। अरे बाप रे बाप, वो सांप इतना खतरनाक था, उसके दाढ़ी ही लक्ष्मी के राख में बदल गई। दोबारा मोहन उस खजाने वाले कमरे में नहीं गया था। उसे डर था कि कहीं वो सांप उसे भी ना डस ले। विक्रम ने गांव की एक सीधी लड़की से शादी कर ली थी जो बहुत अच्छी थी, उसका ख्याल रखती थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मुझे आज तक उस सांप ने क्यों नहीं डसा। भाभी को क्यों डस लिया? एक दिन उसकी एक साधु से मुलाकात हो गई। अरे साधु बाबा, कितने समय बाद आपने मुझे दर्शन दिया। आपसे कुछ सवाल पूछना है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कौन सा सवाल है। मैं तुमसे यही कहता था कि किस्मत के लिखे को सिर्फ एक चीज बदल सकती है, वो है दुआ। तो मैंने कहा था कि तुम बहुत अमीर हो जाओगे, और देख लो भगवान ने तुम्हें कितना पैसा दिया। ये सब तुम्हारी किस्मत में था, इसलिए तुम उस खजाने तक पहुंचे। और तुम्हारी भाभी अगर सच में बदल जाती, अच्छी औरत बन जाती, तो उसके साथ भी यह सब ना होता। वह लालच में उस खजाने की तरफ गई, इसलिए सांप ने उस औरत को डस लिया। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। उस गुफा में 4 खजाने के मटके थे। वह सांप आखिरी मटके में था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, मगर तुम्हारी भाभी अपनी किस्मत और अपनी साजिश के जाल में फंस गई। मोहन ने फिर वही आखिरी मटके से खजाना निकालकर गांव के गरीब लोगों को दे दिया था। गांव के लोग उसे बहुत दुआएं देते थे। सब उससे बहुत खुश थे क्योंकि वो सबका बहुत ख्याल रखता था। सीख, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की सफलता से जलन महसूस करनी चाहिए। जो कुछ भी हो, ईमानदारी, दया और सच्चाई से जीने वाले लोग ही असल में जीतते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।